हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि सीएसएस के अंदर ट्रांजिशंस क्या होती हैं और उनको किस तरह से यूज़ करना होता है। तो मैंने आपके लिए क्या करा है, एक एग्जांपल बना के रखा हुआ है इस वाले फोल्डर के अंदर। यहाँ पे जो आपको सीएसएस दिख रहा है, मैं आपको सबसे पहले एग्जांपल दिखाऊंगा। इससे क्या होगा, आपको पता भी लग जाएगा कि हमारे ट्रांजिशन होते किस तरह से हैं और हमें किस तरह से उनको यूज़ करना होता है और उनसे एक्चुअली में होता क्या है। इससे क्या होगा, आपके एक तो आपको पता लग जाएगा कि ट्रांजिशन होते क्या हैं, दूसरा आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाएगा कि हाँ, हम इस तरह से वर्क करते हैं तो मुझे ये सीखना है, बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि ये किस तरह से वर्क करते हैं और एक्चुअली में होते क्या हैं। तो ध्यान से देखना फ्रेंड्स, और बिल्कुल भी ये वो नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत ज़्यादा ईजी है। बहुत ज़्यादा ईजी है। सबसे पहली बात तो यही है कि बहुत ज़्यादा आसान है। तो वीडियो को अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि कितने ज़्यादा ईजी हैं। अगर आप एक दो बार चला के देख लोगे ना, तो गारंटीड आपको आ जाने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ नहीं है, चार पांच प्रॉपर्टीज हैं सीएसएस ट्रांजिशन को यूज़ करने की, तो वो मैं आपको बता दूंगा। अभी आप देखिए कि फर्स्ट वाले बॉक्स के ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रांजिशन नहीं लगा रखी है, नहीं लगा रखी है, ध्यान सुनो। इसके ऊपर मैंने ट्रांजिशन नहीं लगा रखी है, तो ये कुछ इस तरह से हो रहा है। जैसे ही इसके ऊपर मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ, तो कुछ मैंने इसके अंदर प्रॉपर्टीज दे रखी है। होवर करने के बाद वो इस तरह से हमारी यहाँ पे एक्टिवेट हो रही हैं। अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो ये इस तरह से बाहर आ रहा है, और इस तरह से मैं छोड़ूं तो एकदम से अंदर जा रहा है। लेकिन जो मेरा सेकंड वाला बॉक्स है और थर्ड वाला बॉक्स है, इनके ऊपर मैंने यहाँ पे ट्रांजिशंस अप्लाई कर रखी हैं। तो सेकंड वाले के ऊपर जब मैंने होवर किया तो इस तरह से बाहर आया और इस तरह से ये अंदर जा रहा है। फिर से देखिए, अगर मैं इसके ऊपर होवर करूँ, ये इस तरह से आराम से बाहर आ रहा है और आराम से ये अंदर जा रहा है। ये होता है हमारा ट्रांजिशन का फायदा, या फिर कह लीजिए कमाल। और थर्ड वाले के ऊपर लेके जाऊँ तो वो कुछ इस तरह से आ रहा है। मैंने ये चीज़ मैंने खुद सेट कर रखी है कि ये कैसे बाहर आना चाहिए, कैसे अंदर जाना चाहिए। तो अगर मैं वापस लेके जाऊँ तो इस तरह से अंदर जा रहा है, और फर्स्ट वाले पे मैंने लगा ही नहीं रखा तो इस तरह से हो रहा है। तो खुद आप डिफरेंस देख सकते हैं कि फर्स्ट वाला जो हम कभी भी ऐसा यूज़ नहीं करेंगे, अगर हमें स्मूथली कोई चीज़ करने को मिले तो वो ज़्यादा अच्छी लग रही है, काफ़ी ज़्यादा मन को रिलैक्सिंग लग रही है वो चीज़। तो अगर आप इसको देखें कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये कितना अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है हमें इसे करने में। और थर्ड वाला भी ठीक लग रहा है, लेकिन ये इतना अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। सेकंड वाला काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस हमें हमें किस तरह से करना है। ये जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, हम इसको बना के नहीं देखेंगे। हम क्या करेंगे, मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊंगा एकदम न्यू फाइल क्रिएट करके। और इसका कोड अगर आपको देखना है तो कोड इसका मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। इसका कोड मैंने यहाँ पे कुछ इस तरह से बना रखा है, वीएस कोड से अगर मैं इसे ओपन कर लूँ, तो कोड यहाँ पर इसका कुछ इस तरह से है कि मैंने यहाँ पे क्या किया है, एक हेडिंग बनाई है और तीन डिव बनाए हैं, बॉक्स वन, बॉक्स टू, बॉक्स थ्री। और यहाँ पर जो स्टाइल्स है वो कुछ इस तरह से है। मैं आपको एक एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको मैंने दिखाना था कि यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से यहाँ पे सीएसएस लगा रखी है। तो ये था कोड, अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। ये था मेरा इस तरह से यहाँ पे कोड, आपको जैसा दिख रहा है। तो इससे मेरी वो चीज़ें हो रही थी। तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे क्रॉस कर दूंगा और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ फटाफट से, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी यहाँ CSS सीखेंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, HTML के नाम से मैंने बना लिया, और इसके अंदर हम एंटर करते हैं और इसे खोल लेते हैं हम VS कोड से। जैसे ही मैंने यहाँ पे VS कोड से इसे ओपन किया, उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे सबसे पहले क्रॉस करूंगा और यहाँ पर सब फटाफट से मैं क्या करता हूँ, फाइल बना लेता हूँ, और उसके बाद मैं वीडियो के अंदर वापस आऊंगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे जो है अपनी फाइल्स बना ली हैं। एक HTML की बना ली है जिसका नाम मैंने यहाँ पे ट्रांजिशंस रखा है, और दूसरी मैंने बना ली है यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस है, जिसके अंदर मैंने सिर्फ यहाँ पे मार्जिन पैडिंग 0 की है। तो अब हम क्या करते हैं, अब एक काम करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हमें किस तरह से ट्रांजिशन लगानी होती हैं। तो फटाफट से मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक बॉक्स क्रिएट करूंगा, डिव डॉट बॉक्स। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस बॉक्स के ऊपर थोड़ी सी स्टाइलिंग लगाऊंगा कुछ इस तरह से। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो मेरा डॉट बॉक्स है उसकी क्या करो, हाइट कर दो 200 पिक्सल्स, और साथ ही में उसकी विड्थ कर दो 200 पिक्सल्स, और एंटर प्रेस किया तो इसकी ये चीज़ें हो गई हैं। और बैकग्राउंड जो कलर है इसका, बैकग्राउंड कलर, OR यहाँ पर इसने मुझे बैकग्राउंड कलर, तो बैकग्राउंड कलर जो है इसका कर दो आप ब्लू। तो मैं इसे अगर सेव कर दूं तो ये मेरा यहाँ पे लाइव सर्वर से ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से शो होगा। यहाँ पर जैसे कि आपने देखा कि मेरा एक ब्लू कलर का यहाँ पे बॉक्स बना आ गया, जो कि ऑब्वियसली यहाँ पे आना ही था क्योंकि मैंने इस तरह से लिखा हुआ है। तो हम बात करते हैं ट्रांजिशन की क्या होती है। तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, होवर इफेक्ट देंगे। डॉट बॉक्स के अंदर ऊपर का अगर हमने यहाँ पे होवर इफेक्ट लगाना है तो हम क्या करेंगे, कोलन लगा के लिख देंगे होवर, और यहाँ पे हम कुछ भी कर सकते हैं जो हम करना चाहें। तो चलिए इसकी हाइट और विड्थ बढ़ा देते हैं। 300 पिक्सल्स मैंने यहाँ पे इसकी हाइट करनी है, साथ में विड्थ मैंने इसकी करनी है 300 पिक्सल्स। और कलर हमें इसका कर देना है, जो बैकग्राउंड इसका कलर है, या फिर हमें इसके ऊपर क्या करना है। चलिए अभी के लिए इतना ही करते हैं, हाइट विड्थ बढ़ा के देखते हैं तो हमारा यहाँ पे किस तरह से हो रहा है। और जैसे ही मैंने इसके ऊपर इस तरह से लेके गया तो यहाँ पे इसकी हाइट विड्थ जो है बड़ी हो रही है। लेकिन हमें इसके अंदर क्या चाहिए, स्मूथनेस चाहिए। हम चाहते हैं कि ये इस तरह से ना हो, ये थोड़ी सी स्मूथनेस लेके बड़ा हो, स्मूथनेस लेके यहाँ पे छोटा हो। और हम चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका एक काम करते हैं, बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, उससे आपको शायद ज़्यादा अच्छा लगे। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ यहाँ पे एक्वा, और साथ ही में इसका जो कर्सर है ना वो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा,
पॉइंटर कर दूंगा, ताकि जब हम इसके ऊपर लेके जाएं तो यहाँ पे इसका जो इस तरह से उंगली होती है वो बनी आ जाए। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं कि अभी के लिए हमारा होवर होना यहाँ पे स्टार्ट हो गया, इफेक्ट आने स्टार्ट हो गए हैं। अब बात कर लेते हैं ट्रांजिशन किस तरह से लगाने हैं। तो ट्रांजिशन लगाने के लिए आपके पास जो प्रॉपर्टीज आती हैं, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नॉर्मल जो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रांजिशन को यूज करने की, वो प्रॉपर्टीज, फिर आपको बताऊंगा उन सबको यहाँ पे मिला के आपको एक शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी के अंदर किस तरह से लगाना है, वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी की। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी आपको सबसे पहले लिखना होता है, ट्रांजिशन सेकंड नंबर पे आ गया मेरा ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। अब इसके अंदर आप क्या लिखते हो, जब भी आपने ट्रांजिशन किसी चीज के ऊपर अप्लाई करनी है तो ये आपकी प्रॉपर्टी आनी आनी जरूर होनी चाहिए, जो कि होती है हमारी यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। इसके अंदर आप क्या बताते हो कि आपने किस प्रॉपर्टी के ऊपर यहाँ पे अपनी जो है ट्रांजिशन करवानी है। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ जो मेरी यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है उसके ऊपर यहाँ पे ट्रांजिशन हो, तो मैं यहाँ पे सिर्फ बैकग्राउंड कलर लिखूंगा। या फिर मैं चाहता हूँ कि मेरे पास यहाँ पे जो इसकी हाइट विड्थ है उसके ऊपर सिर्फ यहाँ पे ट्रांजिशन हो, मेरे कलर के ऊपर ना हो, तो मैं सिर्फ यहाँ पे हाइट एंड विड्थ लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं सबके ऊपर ट्रांजिशन करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे ऑल भी लिख सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं आपको एक पर्टिकुलर चीज के ऊपर करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे, आपको पता है कि अगर हम यहाँ पे कलर ना लिखें तब भी हमारा यहाँ पे कलर आना ही होता है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, प्रॉपर्टी लिख देता हूँ बैक ग्राउंड। अब ये हो गई हमारी बैकग्राउंड, मैंने यहाँ पे इस तरह से लिख दिया है। अब ठीक है, इस तरह से लिखने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना होता है, प्रॉपर्टी देने के बाद आपको इसे ये बताना होता है कि वो जो उसकी ड्यूरेशन होगी वो कितनी देर की होगी, कि कितनी देर में उसकी जो आपने प्रॉपर्टी लगाई है वो चेंज होनी चाहिए। आपको समझ आ जाएगा जैसे मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगा ब्राउजर के अंदर। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ ट्रांजिशन, ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूँ ड्यूरेशन। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं आपकी मस्ट होती हैं, आपको यहाँ पे लगानी जरूरी है, इसके बिना आपका जो ट्रांजिशन है वो नहीं चलेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसको देता हूँ अभी के लिए 1 सेकंड का। अभी बस आप इतना समझिए, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे करना होता है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी से प्रॉपर्टी को सेलेक्ट। फिर हमें क्या करना होता है, ट्रांजिशन ड्यूरेशन से हमें यहाँ पे ड्यूरेशन देनी होती है कि कितनी टाइम की जो होगी हमारी ट्रांजिशन बनेगी। तो अगर मैं यहाँ पे वापस जाऊँ और अब मैं इसके ऊपर होवर करूँ तो अब देखना कलर हमारा जो इसका हो रहा है कैसे चेंज हो रहा है। हाइट विड्थ पे अभी कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, सिर्फ हमारे यहाँ पे कलर पे इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि हमने ट्रांजिशन ही कलर के ऊपर लगाई है। अब मैं इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ तो इस तरह से कलर हमारा आराम से चेंज हो रहा है, कि 1 सेकंड लग रहा है इसे चेंज होने में। यहाँ पे जो मैंने टाइम दिया ना, यहाँ पे ये हमारा 1 सेकंड लेता है। अगर मैं यहाँ पे मिली सेकंड भी दे सकता था, आपको पता है कि 1 सेकंड में हमारे यहाँ पे 1000 मिली सेकंड होते हैं, तो आप यहाँ पे मिली सेकंड्स में भी दे सकते हो टाइम। तो टाइम पे हमारा यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर मैं आपको ज्यादा देके दिखा दूं यहाँ पे, चलिए 3 सेकंड लेते हैं और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है। हाँ, आराम से 3 सेकंड के अंदर हमारे यहाँ पे कलर चेंज हो रहा है। तो इतना तो आपको समझ आ गया कि जब हमने ट्रांजिशन लगाना है तो हमें यहाँ पे प्रॉपर्टी देनी पड़ती है और यहाँ पे ड्यूरेशन देनी पड़ती है। अब मान लीजिए आपने हाइट और विड्थ के ऊपर भी लगाना है, तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं हाइट, बाद में मैं आपको ऑल भी बता दूंगा, हाइट, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम विड्थ। तो उनके लिए अगर आपने यहाँ पे क्या करना है, एक ही अगर आपने यहाँ पे टाइम दे दिया तो वो तीनों चीजों पे अप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिर्फ तीन तो मैंने यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट कर ली है, ठीक है। उसके बाद मैंने, लेकिन जो ड्यूरेशन है वो मैंने 3 सेकंड दिया, तो 3 इसका मतलब क्या होगा कि 3 सेकंड ही बैकग्राउंड को लगेंगे, 3 सेकंड ही हाइट को लगेंगे, 3 सेकंड ही हमारी यहाँ पे विड्थ को लगेंगे। ये एक ही जो ड्यूरेशन है वो तीनों पे अप्लाई होगी। अगर मैं आपको दिखा दूं तो सब चीजें हमारी यहाँ पे 3 सेकंड में अंदर अंदर हो जाएंगी। देखिए 3 सेकंड लगेंगे इसे, ये 3 सेकंड लगे और इसके बाद हमारे यहाँ पे जो हो रही है चेंजेस वो हो रहे हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे 3 सेकंड के अंदर अंदर जो हमारे जो चेंजेस है वो यहाँ पे हो रहे हैं। अब आपके मन में एक और सवाल आ रहा होगा कि अगर हमें यहाँ पे पर्टिकुलर की देनी है, कि हमें बैकग्राउंड की भी देनी है अलग, इसकी अलग देनी है और इसकी अलग देनी है, तो वो हम कैसे देंगे। तो आप यहाँ पे कॉमा सेपरेटेड वैल्यू से दे सकते हैं। अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे 3 सेकंड में हो चेंज, और मैं चाहता हूँ जो मेरी हाइट है वो यहाँ पे 2 सेकंड में हो, और मैं चाहता हूँ ये जो मेरी जो विड्थ है वो भी यहाँ पे चलिए 2 सेकंड के अंदर ही हो जाए। और मैं यहाँ पे अगर सेव कर दूं तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसे चेक करूं, देखिए ये इस तरह से हो रहा है। अब इतना पता नहीं लग रहा है, मैं यहाँ पे थोड़ा टाइम ज्यादा देके दिखा देता हूँ आपको। जो मैं चाहता हूँ कि जो इसकी हाइट हाइट और विड्थ है ना, वो यहाँ पे ले 10 सेकंड, और यहाँ पे जो इसकी विड्थ है वो भी यहाँ पे 10 सेकंड ले, लेकिन जो मेरा बैकग्राउंड का कलर है वो मेरा यहाँ पे 2 सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। तब देखिए कि बैकग्राउंड का कलर तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, लेकिन जो हाइट और विड्थ होगी वो 10 सेकंड लेगी बड़े होने में। देखिए कलर यहाँ पे चेंज हो चुका है, लेकिन अभी इसे 10 सेकंड लग रहे हैं बड़े होने में। ये बड़ा हो रहा है राम राम से, राम राम से, राम राम से। तो इस तरह से आप देख सकते हैं इसे। तो इतना आपको समझ आ चुका है। और यहाँ पर एक और चीज होती है, अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे 2 वैल्यूज दे दी हैं और तीसरी आप नहीं तीसरी आपने दी ही नहीं है, तो तीसरी वाली को क्या चीज मिलेगी। तो ये क्या करेगा, इसी को यहाँ पे रिपीट करना स्टार्ट कर देगा। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2,2s लिख देगा। किस लिए, कैसे रिपीट करता है, मान लीजिए यहाँ पे 2 सेकंड लिखा है और यहाँ पे 10 सेकंड लिखा है, और यहाँ पे प्रॉपर्टीज हमारी यहाँ पे 3 है, तो ये क्या करेगा, जो आपने फर्स्ट 2 दे रखी होंगी उसी उसी पेयर को यहाँ पे रिपीट करना शुरू कर देगा। मान हमें किस तरह से, हमारा यहाँ पे पेयर किस तरह से बनना था, हमारा बनना था यहाँ पे 2 सेकंड, फिर 10 सेकंड, फिर यहाँ पे लेता है ये 2 सेकंड, फिर यहाँ पे लेता है ये 10 सेकंड। लेकिन हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें, तो इसने फर्स्ट यहाँ पे 3 उठा लिए हैं।
ठीक है, इस तरह से हमारा ये वर्क करता है। तो इसमें ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभी मैं आपको जब शॉर्ट हैंड बताऊंगा ना, तो उसके अंदर आपको इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखने का भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये वर्क किस तरह से करता है। तो अब बात कर लेते हैं ऑल की। अगर आप यहाँ पे ऑल देंगे तो किस तरह से होगा। ऑल अगर मैंने यहाँ पे दे दिया तो आप देखेंगे कोई फर्क नहीं आने वाला है, सब चीज़ें यहाँ पे 2 सेकंड के अंदर अंदर होने वाली हैं। देखिए 2 सेकंड के अंदर अंदर। और यहाँ पे क्या करोगे, अगर आप और भी यहाँ पे टाइम दे दोगे ना, तो यहाँ पे होएगा यहाँ पे 2 सेकंड के लिए, उसके आपकी कोई मतलब नहीं होगी जो आपने यहाँ पे टाइम दिया। अगर मैं यहाँ पे 20 सेकंड भी दे दूँ ना, इस तरह से 20 सेकंड, तो ये कुछ नहीं है, 20 सेकंड आपने फालतू में लिखे हैं, लेकिन जो 2 सेकंड लिखा है ना आपने यहाँ पे, ये उसी चीज को मानता है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ और अब आपको दिखाऊँ, देखिए 2 सेकंड के अंदर ही हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा यहाँ पे ट्रांजिशन ड्यूरेशन। अभी के लिए मैं यहाँ पे इसे काट देता हूँ जो मैंने 20 सेकंड लिखा है। तो अगली जो हमारी प्रॉपर्टी आ जाती है वो हमारी यहाँ पे आ जाती है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। सबसे पहले लिखता हूँ ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, TTF मैंने लिखा, तो सेकंड नंबर थर्ड नंबर मेरा यहाँ पे आ गया ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। तो इसके अंदर जो वैल्यूज होती है वो आपको कैसे देनी होती है, वो आपको देनी होती है यहाँ पे क्यूबिक बेजियर में। इसी के साथ साथ आप यहाँ पे क्या दे सकते हो, कुछ यहाँ पे रिटर्न वैल्यूज भी होती हैं, वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। अगर मैं आपको दे के दिखा दूँ, यहाँ पे फर्स्ट आती है हमारी यहाँ पे ईज, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख पा रहा है कई सारी वैल्यूज है हमारी यहाँ पे, ईज इन आउट और ईज आउट। तो फर्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे ईज। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे कुछ एक ईजी इस तरह से चल रहा है। मेरे को पता नहीं है यहाँ पे किस तरह से चलता है, बस मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि इस तरह से चलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और आती है हमारी, जैसे कि आपको दिख रही थी यहाँ पे ईज इन। और अगर मैं यहाँ पे इस तरह से ईज इन दे दूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये कुछ इस तरह से आएगा। तो आप देख सकते हैं ये धीरे से आया और एकदम से यहाँ पे थोड़ा सा तेज हुआ है। तो बस यहाँ पे ये होता है कि किस तरह से वो आना चाहिए, एकदम से तेज होगा फिर एकदम से तेज हो जाएगा, या फिर एकदम से धीरे आएगा फिर बीच में तेज होगा फिर धीरे हो जाएगा। ये इस तरह से चीजें आप यहाँ पे बना सकते हो। और फिर मैं अगर आपको यहाँ पे और दिखाऊं, और हमारा यहाँ पे था इजी इन आउट, तो इनको तो आप खुद भी लगा के देख सकते हो जो हमारे पास यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है, यहाँ पे बोल रहे हैं इक्विवेलेंट टू क्यूब बेजियर। ये सारी की सारी जो वैल्यूज होती हैं वो एक्चुअली में क्यूब बेजियर की वैल्यूज ही होती हैं। तो जो मेरे मुद्दा हमारे यहाँ पे आ रहा था वो आ जाता है हमारे यहाँ पे क्यूब बेजियर। अब यहाँ पे क्या चीज है, तो क्यूब बेजियर के अंदर आपको जब भी वैल्यू देनी तो आपने यहाँ पे इस तरह से लिखना है क्यूब बेजियर। उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ वैल्यूज यहाँ पे सोच के नहीं रखनी है, आप सिंपली से सेव करिए। और सेव करने के बाद आप यहाँ पे आइए और यहाँ पे आप इंस्पेक्ट करिए। मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस तरह से यहाँ पे वैल्यूज देनी है। तो जैसे कि आप यहाँ आपके नीचे दिख रहा है, यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से दिखाऊंगा। और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करता हूँ। इंस्पेक्ट मैंने यहाँ पे किया, और जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे लिखा रहा है क्यूब बेजियर। और इसके अंदर आप सबसे पहले क्या करिए, लिख दीजिए 0 0 0 0, या फिर आप यहाँ पे भी डायरेक्ट लिख सकते थे यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इस तरह से 0 0 0 0, चार इसके अंदर वैल्यूज आती है, तो इस तरह से आपने लिखना है इस तरह से। और यहाँ पे हमारी आ चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे जो इस तरह से दिख रहा है ना, ये मेरा माइक्रोसॉफ्ट एज है। आपको क्रोम में कुछ और तरह से दिख सकता है, किसी और में कुछ किसी तरह का दिख सकता है। तो आपने इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करना है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरह से ओपन हो चुका है। यहाँ पर आपको दो पॉइंट्स मिलेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला। तो आप इन पॉइंट्स को घुमा घुमा के देख सकते हैं कि आपको स्पीड यहाँ पे किस तरह की चाहिए। जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कि ये एकदम से वो आ रहा है। अगर फिर से मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे ध्यान से देखना, ऊपर जो पे वो दिखाएगा, ये धीरे से आया और एकदम से तेज हो गया। फिर अगर मैं आपको दिखा दूं इस तरह से करके, और एकदम से आया और बीच में रुका, फिर यहाँ पे आगे चलेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे कर्व दिख रहा है ना, एकदम से आएगा, बीच में हल्का सा रुकेगा, फिर ऊपर चल जाएगा। उसी तरह से अगर मैं आपको फिर से यहाँ पे दिखाऊं, यहाँ पे क्या करेगा, अब ये आपको ये रहा, तो देखना एकदम से आया और आगे जाके वापस आया ये। ध्यान से देखना आप दोबारा से, ये आगे गया और वापस आया। तो इस तरह से आप यहाँ पे बना बना के देख सकते हो, और जो सा आपको पता लगे कि हाँ ये तो मेरा ठीक लग रहा है, तो यहाँ से आप क्या करेंगे, वैल्यू उठाएंगे। आपको समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, कि आपको यहाँ पे क्यूबिक बेजियर की जो वैल्यूज हैं वो आपको कहीं से देखने की जरूरत नहीं है। कोई वेबसाइट से भी आप चेक कर सकते हो जा जाके कि कौन सी वैल्यू मुझे रखनी है। लेकिन जो मुझे पता था कि मैं तो ऐसे ही करता हूँ, अगर आपको कोई वैल्यू रखनी है तो आपको क्या करना है, वहां पे आपको 0 0 0 लिखना है, और यहाँ आपको इंस्पेक्ट विंडो के अंदर आके यहाँ बना के देखना, और यहाँ पे जो ये वैल्यू देगा उसको यहाँ पे कॉपी करके आपको इसके अंदर यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। और मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो मैंने यहाँ पे गलती से पूरा का पूरा कॉपी किया था ना, तो मैं यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करूंगा और यहाँ पे बैक स्पेस करके वापस आऊंगा। और अब मैं अगर इसे सेव करके आपको दिखा दूँ कि वहाँ पे हमारा जो इफेक्ट है वो यहाँ पे किस तरह से बन रहा है, तो हमारा जो इफेक्ट है वो यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। देखिए एकदम से आया, बीच में रुका और फिर आगे गया, फिर अगर वापस लेके जाऊँ तो बीच में रुका, फिर यहाँ पे अंदर गया। तो इस तरह से आपके जो इफेक्ट्स हैं वो इस तरह से बनते हैं क्यूबिक बेजियर में। आपको पता चल चुका, मैंने आपको क्या बताया था कि आपने सबसे पहले यहाँ पे क्यूबिक बेजियर लिखना है, फिर 0 0 0 0 लिखना है, और इंस्पेक्ट विंडो के अंदर जाके वहां पे बना के देखिए। और जो यहाँ पे वैल्यू मिलेगी आपको, वो यहाँ पे आके आप क्या कर दीजिए, कॉपी सॉरी पेस्ट कर दीजिए। अब ये तो होगी हमारी यहाँ पे तीन चीजें। अब यहाँ पे हमारी एक चीज रहेगी जो कि आपकी बहुत ज्यादा कम यूज होगी, बहुत ज्यादा कम। मैं भी इसे कभी यूज नहीं करता हूँ, तो यहाँ पे हमारा है ट्रांजिशन। लेकिन कई आपके चांसेस हो सकते हैं कि आप इसे यूज भी कर लें। तो अगर मैं यहाँ पे लिख दूं ट्रांजिशन डिले,
तो नाम से आपको यहाँ पे पता लग रहा है कि ट्रांजिशन डिले का मतलब ये है कि किसी चीज़ को डिले करना, जो उसका ओरिजिनल टाइम हो रहा था उससे उसे आगे पीछे खिसकाना। तो अगर मान लीजिए मेरे पास आज यहाँ पे नॉर्मल आपको पता ही है कि हमारा यहाँ पे ट्रांजिशन डिले का मतलब क्या होता है, कभी मैच डिले हो जाते हैं कई बार, कि मान ली 7 बजे मैच होना था वो डिले हो गया 8 बजे हो रहा है, तो उसमें 1 घंटे का फ़र्क आ गया। तो यहाँ पे ये चीज़ ही हो रही है, यहाँ पे हमें डिले करना अगर ट्रांजिशन को, तो हम डिले कर सकते हैं किस तरह से? अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 5 सेकंड, ठीक है? 5 सेकंड लिखने का यहाँ पे ये मतलब है कि ये ट्रांज़िशन अब डिले हो चुकी है 5 सेकंड के लिए। यहाँ पे अब 5 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा, तब जाके हमारी यहाँ पे ट्रांज़िशन चलेगी। अगर मैं आप इसे ऊपर लेके जाऊँ तो अभी वेट करेंगे, 3 4 5 और 5 हो जा 5 हो चुका है, और यहाँ पे ये इस तरह से चल पड़ी है। तो मैं अपने आप ही गिनने लग गया था गलत-गलत। तो अगर मैं दोबारा आपको दिखा दूँ तो देखिए, 1 2 3 4 एंड 5। देखिए 5 सेकंड के बाद ये जो हमारी ट्रांजिशन है ये अपने आप चल चुकी है। तो आपको ये भी पता लग चुकी है हमारे यहाँ पे ट्रांजिशन डिले किस तरह से वर्क करता है। तो अब बात कर लेते हैं कि इन सब की जो यहाँ पे शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी आती है ट्रांजिशन, उसके अंदर आपको ये किस तरह से देनी होती है। तो अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ ट्रांजिशन और यहाँ पे इसको बैक स्पेस कर दूंगा। ट्रांजिशन लिखने के बाद जो आपको यहाँ पे पहली चीज़ देनी होती है वो यहाँ पे आपको इस तरह से देनी होती है, जैसे कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है। सबसे पहले आएगी अब आपकी ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, फिर आपकी आएगी यहाँ पे ड्यूरेशन, फिर आपका आएगा यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन, फिर आपका आता है यहाँ पे ट्रांजिशन डिले। डिले को हम यहाँ पे 2 सेकंड कर देते हैं अभी के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ऑल लिखना पड़ेगा इस तरह से, जो कि है हमारी यहाँ पे ट्रांजिशन प्रॉपर्टी। फिर आपको ड्यूरेशन लिखनी पड़ती है कि कितनी ड्यूरेशन के लिए होगी, तो आपको यहाँ पे लिखना है इस तरह से 2 सेकंड। फिर आपके पास आता है यहाँ पे ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। टाइमिंग फंक्शन आपका क्या होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे क्या कर दूँ, इसे कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पे इसे पेस्ट कर दूंगा। और डिले अगर आपको यहाँ पे लगाना तो लगाइए, वरना ऐसे ही रहने दीजिए। अगर मैं यहाँ पे लगा रखा है तो मैंने आपको यहाँ पे भी लगा के दिखाना पड़ेगा मुझे। और इस सारे को मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कमेंट कर दूंगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसे सेव कर दूं और अब आपको दिखाऊं तो कोई यहाँ पे फर्क नहीं आने वाला, बस हमने उसे उठा के सब चीज़ों को शॉर्ट एंड चीज़ के अंदर डाल दिया है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो 5 सेकंड के बाद देखना आप इसके अंदर ट्रांजिशन होने स्टार्ट हो जाएगी, जो कि यहाँ पे हो रही है। तो ये था फ्रेंड्स हमारा सीएसएस ट्रांजिशन। आई होप कि आपको समझ आ चुका है। रिवीजन करने के लिए मैं आपको क्या बताऊंगा, यहाँ पे हमारी एक प्रॉपर्टी होती है, फिर हमारे यहाँ पे एक ड्यूरेशन होती है ट्रांजिशन की, उसके बाद हमारे यहाँ पे टाइमिंग फंक्शन होता है, ट्रांजिशन डिले होता है। ये दोनों चीज़ें देने की आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, कंपल्सरी नहीं है ये दोनों, लेकिन जो ये दोनों चीज़ें हैं ना, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी और ड्यूरेशन, ये ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये क्यों ज़रूरी है, आप कॉमन सेंस लगाइए कि जब तक हमें ये उसे यही नहीं पता होगा कि हमने किस प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रांजिशन लगाना, तो वो अपने आप तो लगा नहीं सकता। और जब उसे यही नहीं पता होगा कि ट्रांजिशन होगी कितनी देर की, तब भी वो नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे जो डिले है वो अगर आप ना दें तो उसको पता है कि ऑटोमेटिकली मैं जीरो से स्टार्ट कर दूंगा, और टाइमिंग फंक्शन भी उसके पास कोई डिफॉल्ट यहाँ पे होगा। तो यहाँ पे जो ये दो चीज़ें होती हैं ना, ये आपकी कंपल्सरी बन जाती है, ट्रांजिशन प्रॉपर्टी एंड ट्रांजिशन यहाँ पे ड्यूरेशन। और ये दोनों चीज़ें आप लगाना चाहें तो लगाइए, वरना आपको कंपल्सरी नहीं है वैसे ये चीज़ें लगानी। उसके बाद आपको ये भी पता चल चुका है कि यहाँ पे शॉर्ट हैंड के अंदर हमें किस तरह से देना होता है। ऑल लिखा मैंने, यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी, फिर आपका आएगा यहाँ पे ड्यूरेशन, फिर आएगा टाइमिंग फंक्शन, और फिर आएगा आपका यहाँ पे डिले। तो यहाँ पर एक चीज़ बतानी आपको रह गई है कि वो चीज़ हमारी यहाँ पे क्या है कि जैसा आप यहाँ पे वैल्यूज दे रहे थे क्यूबिक बेजियर वगैरह करके और ईज इन ईज आउट करके, वो भी एक तरह से क्यूबिक बेजियर ही थी। यहाँ पर आपके पास एक स्टेप्स आते हैं, आपके पास स्टेप्स किस तरह से वर्क करने हैं आपके। तो ध्यान से देखिए, अगर मैं यहाँ पे इस तरह से लिख दूँ स्टेप्स, जैसे कि मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था ना एग्जाम्पल में, जब मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया था वो स्टेप करके चल रहा था। अगर मैं यहाँ पे 10 लिख दूँ ना, तो ये मेरा क्या करेगा, 10 स्टेप्स लेके ट्रांजिशन को बढ़ाएगा। तो अगर मैं इसके ऊपर लेके जाऊँ तो देखिए, धीरे अभी 5 सेकंड यहाँ पे रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइम को ही यहाँ पे कम कर दूंगा। तो डिले मेरा यहाँ पे 2 सेकंड का है, मैं इसे डिले को ही हटा दूंगा। और अब आप देखना यहाँ पे स्टेप्स मैंने 10 लिखा है ना, तो यहाँ पे 10 स्टेप लेगा ये, 10 स्टेप लेके यहाँ पे बड़ा हो रहा है, और 10 स्टेप लेके यहाँ पे वापस जाएगा। तो ये था फ्रेंड्स हमारा स्टेप्स। यहाँ पर आप स्टेप्स लिखिए और यहाँ पे अंदर कोई भी वैल्यू दीजिए, जितनी आप यहाँ पे वैल्यू देंगे उतने ज़्यादा स्टेप्स लेके आएगा। अगर मैं यहाँ पे 20 दे दूँ तो यहाँ पे 20 स्टेप्स लेके आएगा। और इसे क्या करना है, इस चीज़ को पूरा करना है यहाँ पे इसे 2 सेकंड के अंदर अंदर। और मैं आपको दिखा दूंगा यहाँ पे 20 स्टेप्स लेगा ये, ध्यान से देखना, यहाँ पे 20 स्टेप्स ले रहा है, और 20 स्टेप्स लेके ही ये वापस जाएगा। जितने ज़्यादा आप स्टेप्स देंगे ना, उतने ज़्यादा आपके स्टेप्स जो होंगे कम दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 50 लिख दूंगा तो आपको स्टेप्स यहाँ पे दिखने ही बंद हो जाएंगे, आप सोचेंगे कि एकदम से बड़ा हो रहा है। आप ध्यान से देखना, आपको लगेगा कि ये बड़ा हो रहा है, लेकिन नहीं, यहाँ पे ये स्टेप्स ही होते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे कम दोगे ना तो वो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे स्टेप्स किस तरह से वर्क करते हैं। और अगर मैं आपको यहाँ पे दे के दिखाऊँ ना, अगर 2 दे के दिखाऊँ तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे स्टेप्स यहाँ पे किस तरह से वर्क कर रहे हैं। एक, देखना, एक, और यहाँ पे 2। तो ये 2 स्टेप्स इसने लेके बड़ा किया और 2 स्टेप्स लेके यहाँ पे इसे छोटा कर रहा है। तो बस फ्रेंड्स यही दिखती है हमारी ये वीडियो। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि ट्रांजिशन क्या होता है, और काफ़ी आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है यहाँ पे। और आपको मुझे पता है कि 100% गारंटीड कि आपको समझ आ चुका है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा आसान चीज़ है ये, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। बस आपको एक बार
पता लग जाएगा सीक्वेंस का किस तरह से वर्क कर रही है चीज़ें, तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मुझे पता है अगर आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे ना, तो गारंटीड आपको यहाँ पे सब चीज़ें आ जाने वाली हैं। तो एक चीज़ मैंने आपको बोलनी है कि अगर किसी को ज़रूरत है ना इस चीज़ की और उसे नहीं पता इस चीज़ के बारे में कि मैं यहाँ पे सीएसएस की प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और उसके अंदर इतनी सारी वीडियोज़ पड़ी हैं इतनी अच्छी-अच्छी, तो प्लीज़ उसको शेयर कर दें। उसको हेल्प मिलेगी, साथ ही में मुझे भी यहाँ पे मोटिवेशन मिलेगी जब वो मेरी वीडियोज़ को लाइक करेंगे। तो यही बोलना था, तो फ्रेंड्स यहीं तक थी हमारी ये वीडियो, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।